बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राहब ने कहा, मशहूर है कि एक मालदार शख्स के खेत में अंगूर की बेलें और फलों के दरख्त थे। उसने अंगूरों की देखभाल के लिए 3 मजदूरों को बुलाया और सबको खेत का एक एक हिस्सा देते हुए कहा, तुम मेरे खेत की हिफाजत करना। अंगूरों में से जितना खाओ खा लेना, लेकिन बाकिया फलों से हरगिज हरगिज ना खाना, वरना तुम पर सजा लाजिम हो जाएगी। मैं चंद दिनों बाद आकर खेत को देखूंगा। खबरदार, मेरी नाफरमानी से बचना और अंगूरों के अलावा कोई भी फल हरगिज ना खाना। ये कहकर मालिक चला गया। एक मजदूर ने तो अपना हर वो काम किया जिसका हुक्म दिया गया था। उसने सिर्फ अंगूर खाने पर ही इक्तफा किया और उन दरख्तों के करीब ना गया जिनसे मना किया गया था। दूसरे ने भी खेत की खूब देखभाल की। कुछ दिन तो वो दूसरे फल खाने से रुका रहा, लेकिन जल्दी उसके नफ्स ने फल खाने पर उकसाया और उसने फल खाना शुरू कर दिए। तीसरे मजदूर ने खूब फल खाए और खेत की देखभाल की तरफ बिल्कुल मुतवज्जो ना हुआ। नतीजा उसके हिस्से की खेती तबाह हो गई। जब खेत का मालिक आया तो पहले मजदूर का अमल देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ना तो उसने ममनूआ फल खाए थे और ना ही काम में सुस्ती की थी। खेत वाले ने उसकी खूब तारीफ की और मुकर्ररा उजरत से ज्यादा माल दिया। फिर दूसरे मजदूर के पास आया तो उसके काम को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब फलों में कमी देखी तो कहा, फलों में ये कमी कैसी? मजदूर ने कहा, मैंने कुछ फल खाए हैं। मालिक ने कहा, क्या मैंने मना ना किया था? कहा, मना तो किया था, लेकिन मुझे आपसे अफू दरगुजर की उम्मीद थी। बस इसी उम्मीद ने मुझे इस काम पर उकसाया। मालिक ने कहा, अफू दरगुजर का मामला उस वक्त होता है जब मना ना किया होता। सख्ती से मना करने के बावजूद तूने मेरी नाफरमानी की, लिहाजा तुझे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुझ पर जुल्म हरगिज ना होगा। जितना जुर्म उतनी ही सजा। फिर तीसरे मजदूर के पास आया तो देखा उसके हिस्से का खेत बर्बाद हो चुका है और अंगूरों की बैल भी जाया हो चुकी है। मालिक ने गजबनाक होकर कहा, तेरी खराबी हो, ये मैं क्या देख रहा हूं? मजदूर ने कहा, सब कुछ आपके सामने है। मालिक ने कहा, मैं देख रहा हूं कि ना तूने खेत की देखभाल की और ना ही इस बात से रुके जिससे मैंने मना किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि तेरे हिस्से का खेत और फल बर्बाद हो गए। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसका तू हकदार है। जब लोगों के सामने इन तीनों का मामला पेश हुआ तो उन्होंने कहा, पहला मजदूर कितना अच्छा था, दयानत से काम लिया, लिहाजा मालिक की तरफ से अच्छी जजा का मुस्तहिक हुआ। दूसरे ने अहमकाना हरकत की, अगर वो सब्र करता और ममनुआ फल ना खाता तो ये भी पहले मजदूर की तरह इनाम व इकराम का मुस्तहिक होता। और तीसरा मजदूर कितना बुरा था कि वो तो काम किया जो उस पर लाजिम था, बल्कि नाफरमानी करते हुए ममनुआ फल भी खूब खाए। इसका शर बहुत बड़ा है। ये हिकायत सुनाने के बाद राहिब ने कहा, दुनिया में तुम्हारे अमाल की मिसाल भी इन मजदूरों की तरह है। रोज़ो जज़ा हर शख्स को इसके अमल के मुताबिक जज़ा दी जाएगी। लंबी लंबी उम्मीदें बांधते हैं। मैंने लोगों में औलाद को वालिदैन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पाया। वालिदैन अपनी औलाद की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, या अपने बदनों को दूसरों की दुनिया संवारने के लिए थका डालते हैं। लज़्ज़त सरवर में दूसरों को शामिल कर लेते हैं, फिर कश्ती वाले की तरह हो जाते हैं। सरदारों ने कहा, कश्ती वाला कौन था? उसका क्या मामला था?